Hello everyone, I am Danish Kumar and today we are going to discuss post-parturient hemoglobinuria. पोस्ट-पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनुरिया को हम पोस्ट-पार्चुरेंट हाइपोफॉस्फेटेमिया भी बोलते हैं क्योंकि ये डिज़ीज़ फास्फेट की कमी की वजह से होती है। ये डिज़ीज़ उन काउज़ में होती है जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा it occurs soon after calving and characterized by intravascular hemolysis, hemoglobinuria and anemia। मतलब ये डिज़ीज़ काविंग के बाद होती है और जिस काव में ये डिज़ीज़ हुई है उसमें हेमोलाइसिस होगा, हेमोग्लोबिनुरिया होगी और एनीमिया होगी। हेमोग्लोबिनुरिया हम बोलते हैं यूरिन में हेमोग्लोबिन का आना ड्यू टू हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज। एटियोलॉजी, डाइट्स लो इन फास्फोरस, मतलब ऐसी डाइट्स जिसमें फास्फोरस कम है। अगर एनिमल वो डाइट खा रहा है तो इसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर ड्रॉप इन सीरम लेवल ड्यू टू सीक्रेशन इन मिल्क, सीरम में फास्फोरस की लेवल कम हो जाना क्योंकि वो फास्फोरस मिल्क में सीक्रेट हो रहा है, इसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। जो मेजर काज है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया इज़ कंसिडर्ड एज अ मेजर काज ऑफ डिज़ीज़। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर फास्फेट की कमी है एनिमल में 3 से 4 लैक्टेशन तक, तो डिज़ीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर कुछ ऐसी डाइट्स जिसमें हेमोलाइटिक टॉक्सिन्स और ऑक्सीडेटिव टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं तो भी ये डिज़ीज़ काज करा सकते हैं। उसके अलावा प्लांट्स लो इन फास्फोरस, ऐसे प्लांट्स जिसमें फास्फोरस कम है वो भी डिज़ीज़ काज करा सकते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रूसीफेरस प्लांट। पैथोजेनेसिस में नंबर 1 पर है हमारे पास हैवी लैक्टेशन। हैवी लैक्टेशन की वजह से होगी हाइपोफॉस्फेटेमिया क्योंकि फास्फोरस मिल्क में रिलीज़ हो जाएगा और बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी। हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से इंक्रीजेस ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी आरबीसी की बढ़ जाएगी। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी क्या होता है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का मतलब है जब आरबीसीज को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो वाटर और फ्लूइड गेन करते हैं और फ्लूइड वाटर गेन करने की वजह से वो बस्ट हो सकते हैं। उसकी एक्सटेंट, उसकी डिग्री को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, जो कि बढ़ जाएगी हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से और फाइनली क्या होगा? हेमोलाइसिस हो जाएगा आरबीसीज का। दूसरा काज है ऑक्सीडेटिव प्लांट आर टॉक्सिन्स। अगर एनिमल ऑक्सीडेटिव प्लांट टॉक्सिन खा रहा है तो उसकी वजह से सेल के ऊपर ऑक्सीडेटिव इंजरी हो जाएगी। सेल में ऑक्सीडेटिव इंजरी होने की वजह से आरबीसीज का हेमोलाइसिस हो जाएगा। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी और ऑक्सीडेटिव इंजरी कॉपर और सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है और कोल्ड रेनी वेदर की वजह से ऑक्सीडेटिव इंजरी भी हो सकती है। क्रूसीफेरस प्लांट ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जिसमें फास्फोरस की कंसंट्रेशन कम है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हेमोलाइसिस होगा आरबीसीज का और इसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया भी होगी और हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी भी बढ़ जाएगी, जो हमने पहले डिस्कस किया। इन तीनों काजेज़ की रिजल्ट में आरबीसीज का हेमोलाइसिस होगा और जब आरबीसीज का हेमोलाइसिस होगा तो उसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकती है। हेमोग्लोबिनुरिया और रेड यूरिन, मतलब यूरिन में हेमोग्लोबिन का आना, ये भी हो सकता है। एनीमिया हो सकती है, डिहाइड्रेशन एंड रिकम्बेंसी हो सकती है। ये 4 कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं हेमोलाइसिस के। उसके अलावा एनेमिक एनोक्सिया, मतलब बॉडी में एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन की कमी और इसकी वजह से ये मेजर काज होता है इस डिजीज़ में डेथ का। मिल्क यील्ड कम हो जाएगी बहुत ही। पेल म्यूकस मेम्ब्रेन, एनीमिया की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाएगी। एक्टेरस होगा ड्यू टू जॉन्डिस, लिवर सही काम नहीं कर रहा था इसलिए एक्टेरस हो जाएगी। एक्टेरस क्या होता है? इसमें बॉडी येलोइश कलर की हो जाती है। कार्डियक इम्पल्स एंड जुगुलर पल्स हीयसली ऑगमेंटेड, कार्डियक इम्पल्स बढ़ा होगा और जुगुलर पल्स भी बढ़ी होगी ड्यू टू एनीमिया। मॉडरेट टेम्परेचर राइज भी हो सकता है 40 सेल्सियस और 103.5 फ़ारेनहाइट तक। फेसेस आर यूजुअली ड्राई एंड फिम, डिहाइड्रेशन की वजह से फेसेस ड्राई और फिम हो जाते हैं। टेकिकार्डिया हो सकती है, टेकिकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड हार्ट बीट। टेकिपेनिया हो सकती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग।
अगर एक्यूट केस है 3-4 दिन में एनिमल सीवियरली डिहाइड्रेट हो जाएगा और वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से एनिमल रिकम्बेंसी में चला जाएगा। अगर नॉन फेटल केस है तो इसमें 3 वीक के अंदर एनिमल रिकवर हो सकता है, और जो एनिमल रिकवर होगा ऑफन शो पिका। इसका मतलब वो पिका शो करेगा। पिका का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट खाना जो नॉर्मली खाए नहीं जाते, जैसे एशेस खाना। क्लिनिकल पैथोलॉजी, अफेक्टेड एनिमल है extremely low level of phosphorus of 0.4 to 1.5 mg डेसीलीटर। जो एनिमल सीवियरली अफेक्टेड है उसमें फास्फोरस की बहुत कमी हो जाएगी और कंसंट्रेशन 0.4 से 1.5 mg तक गिर जाएगी। हेमोलाइसिस की वजह से एरिथ्रोसाइट काउंट और हेमोग्लोबिन कम हो जाएंगे, और हेमोग्लोबिनिया जैसे हम पता ये डिजीज़ को हम हेमोग्लोबिनिया बोलते हैं, मतलब यूरिन में हेमोग्लोबिन का आना। हेमोग्लोबिन आने की वजह से यूरिन का कलर डार्क रेड ब्राउन टू ब्लैक इन कलर हो जाएगा, बट यूरिन में आरबीसीज और रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। डायग्नोसिस, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनुरिया is characterized by an acute hemolytic anemia on cows cowed within preceding 4 weeks। काव ने अगर 4 वीक पहले काविंग की है और अभी उसमें अक्यूट हेमोलाइटिक और हेमोग्लोबिनुरिया के साइंस शो हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं उसमें पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनुरिया हो गई है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, सीरम फास्फोरस लेवल लेस देन 4 mg पर डेसीलीटर। अगर फास्फोरस की कंसंट्रेशन 4 mg से कम हो जाए तो भी ये कंफर्म करती है कि उसमें हेमोग्लोबिनुरिया, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनुरिया हो गई है। उसके अलावा अगर आरबीसी की कंसंट्रेशन और हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पीसीवी ये भी कम है तो भी ये डिजीज़ हो सकती है। ट्रीटमेंट, अगर एनिमल सीवियरली अफेक्टेड हो गया है तो उसे हम ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, जिसमें हम 4 से 10 लीटर तक ब्लड दे सकते हैं, डिपेंड करता है एनिमल की कंडीशन पर। मिनिमम 5 लीटर ऑफ ब्लड टू 450 kg काउ। अगर 450 kg की काउ है तो कम से कम उसे 5 लीटर तक ब्लड देना होगा। जैसे कि हमने पहले से पढ़ा है कि ये डिजीज़ फास्फोरस की कमी की वजह से होती है, तो हम फास्फोरस के सोर्स या ऐसी ड्रग्स देंगे जिसमें फास्फोरस हो। इसलिए हमारे पास है इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ 60 ग्राम सोडियम एसिड फास्फेट इन 300 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। हम 60 ग्राम सोडियम एसिड फास्फेट के 300 ml डिस्टिल्ड वाटर में देंगे इंट्रावेनियसली। ये सेम डोज हम सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं 12 आवर के इंटरवल के बाद, और 3 टाइम्स देंगे। सिमिलर डोज बाय माउथ, ये सेम डोज हम माउथ के थ्रू भी दे सकते हैं। उसके अलावा बोन मील दे सकते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसमें हम 120 ग्राम देंगे दिन में 2 टाइम्स। डाइकैल्शियम फास्फेट फॉर 5 डेज इन राशन। डाइकैल्शियम फास्फेट एज सप्लीमेंट दे सकते हैं हम राशन में। हेमाटोनिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन और एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को बूस्ट करती हैं, ये भी हम दे सकते हैं ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनिमल। फाइनली हमारे पास है कॉपर ग्लाइसिनेट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉपर की कमी की वजह से भी पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनुरिया हो सकती है, तो उसकी वजह से हम कॉपर ग्लाइसिनेट देंगे। थैंक यू।